अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए। बचपन के जख्म अभी तक नहीं भरे सर। जिन गोपीनाथ जी का खून हुआ था वो मेरे पिताजी थे। उन्हें जिस बेरहमी से मारा गया और वो कैसे तड़प कर मरे, मैं आज भी नहीं भूली हूँ सर। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। यू कैन प्रोसीड विद द केस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दरअसल बात ये है कि मैं जो कहता हूँ वो कर देता हूँ। तुम कौन हो? यूँ समझ लो मैं भी तुम्हारे डांस का एक दीवाना हूँ। कम छोड़ो मुझे। मेरे जाल में फंसने के बाद किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल है। चुप कर शैतान कहीं के। सुनो, मैंने कहा ना मैं भी तुम्हारा एक दीवाना हूँ। अरे ये क्या है? कहाँ जा रही है? यहाँ से निकलने के सारे दरवाजे बंद क्या हुआ बेटी? रेखा, क्या हो गया बेटी? पिताजी। बेटी, बेटी, रो क्यों रही है बेटी? ऐसा क्या हो गया बेटी? हेलो, स्पीकिंग। एक पता लिखिए इंस्पेक्टर। यस। गार्डन रोड नंबर 10। इस घर में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं एक समाज सेवक हूँ। कॉन्स्टेबल्स। यस मैडम। कम ऑन, फॉलो मी। कहाँ जा रहे हैं? तुम नहीं जानते? नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। एक्सक्यूज मी। यस इंस्पेक्टर। हाँ, इस घर में और कौन कौन है? मैं और मेरी बेटी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? इंस्पेक्टर, हाँ। भगवान ने मुझे काम करने के लिए शायद मौका ही नहीं दिया है। अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग ये धंधा करने पर तुले हो? कौन सा धंधा? आप ये क्या बोल रही हैं? दरअसल आप मेरे घर क्यों आई हैं ये बात मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ इंस्पेक्टर। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो ऊपर सो रही है। क्या मैं मिल सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। कहाँ भाग रहा है? चल इधर से चल। तो अंदर क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। यानी तो ऐसे ही घर में घुसा हुआ था? मैं कोई चोर नहीं हूँ। लेकिन तू अंदर से बाहर क्यों भागा? अगर तू चोरी करने नहीं आया है तो जरूर किसी और काम के लिए आया होगा। मुझे लगता है यहाँ रंगरलियां मनाने के लिए आया था। That is the point. पॉइंट भी नहीं है, जॉइंट भी नहीं है। इसको थाने ले चलते हैं, वहाँ इसके जॉइंट को ढीले करेंगे। ओके। वो कौन है बेटी? जैसे आप नहीं जानते वैसे मैं भी नहीं जानती। शाबाश, बाप और बेटी दोनों एक्टिंग कमाल की कर लेते हैं। इंस्पेक्टर शट अप। अपनी बकवास बंद करके चुपचाप थाने चलो।
आजकल हमारे देश की महिलाएं इतना गिर चुकी हैं कि महिलाओं के नाम पे कलंक बन गई हैं। छी! क्या ऐसा किए बिना 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी? ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सॉरी इंस्पेक्टर, इस वक्त मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं है। यानी ये कहना चाहती हो कि तुम बेकसूर हो? ना बोलूंगी तो आप मान जाएंगी। What do you mean? कानून के हिसाब से मेरे पास बेगुनाही के सबूत नहीं है। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? एक्सक्यूज मी। Yes. गुड इवनिंग। Good evening. इट्स ऑल राइट। मेरा नाम है विजय। यहाँ कैसे आना हुआ? इनकी जमानत देने के लिए आया हूँ। No. यानी मेरी जमानत नहीं चलेगी? देखिए मिस्टर विजय, जमानत हो जाएगी, लेकिन ये फिर ऐसा धंधा नहीं करेगी, इसको वादा करना पड़ेगा। ओहो। क्योंकि हमने इसके घर से एक लड़के को पकड़ा है जो अंदर बंद है, और इसके अलावा जमानत देने वाला इंसान इज्जत वाला होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड मी? ओहो, यानी मैं इज्जत वाला नहीं हूँ। यस। वैसे जान लीजिए, मेरे पिताजी का नाम था गोपीनाथ। अच्छा। वो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे। ऑफ कोर्स आप जानती हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों में काफी मशहूर थे। बदकिस्मती से उनका खून कर दिया गया। उनकी धर्मपत्नी मेरी माँ जिंदा है। अगर और जानकारी चाहिए तो मेरी बहन एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आज तक मैंने उनके नाम का कभी इस्तेमाल नहीं किया है। रेस्पेक्ट से मिस्टर विजय। यस मिस्टर विजय। अब ये सब छोड़िए ना, इन्हें जमानत पर रिलीज कीजिए, कोर्ट में देखेंगे। सुंदर प्रसाद। हेलो। 535। यस मैडम। इधर आओ। कमिंग मैडम। इनसे जमानत के साइन लेकर तुम इस लड़की को छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। अंदर आइए ना, आपसे एक बात बोलनी है। हाँ बोलिए। आज तक मैं एक औरत हूँ ये बात अपने दिमाग से निकालकर अपने परिवार को चलाती थी, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ एक औरत के लिए मर्द का सहारा कितना जरूरी है। तो किसी अच्छे लड़के को पसंद करके शादी कर लीजिए। सच कह रहे हो, जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई तभी से मुझे इस बात का एहसास हुआ। लेकिन मिस रेखा, आज के हमारे इस कलयुग में ये जरूरी नहीं होता है कि इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। आई एम सॉरी। ठीक है, 2 बार तुमने मेरी इज्जत बचाई है, कम से कम मेरे पिताजी से तो मिल लो। आओ ना। मेरी माँ घर में वेट कर रही होगी, मैं फिर कभी जरूर आऊंगा। ओके बाय। विजय, तू कहाँ से आ रहा है? उसका मुंह क्यों देख रहा है? मैंने पूछा है। तू अभी कहाँ से आ रहा है? रेखा के घर से। क्यों रे? तू कहीं कोई ढंग का काम नहीं कर सकता है? माँ मेरी बात मत बोल। पता नहीं किस लड़की को तूने जमानत देके छुड़वाया है। ऐसी बात नहीं है माँ, उस लड़की के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। किसी और की बातों पर विश्वास करके उस लड़की पर आरोप लगाया गया है। जी हाँ, वैसे भी वो लड़की होटलों में कैबरे करती है। ओहो, यानी स्कूल में टीचर का काम करने वाली पतिव्रता और होटल में डांस करने वाली पतिता, क्यों है ना? यानी तू कहना क्या चाहता है, वो पतिव्रता है? नॉनसेंस। दीदी एक बात पूछूं, तुम पतिव्रता हो? क्या हुआ दीदी, तुम पतिव्रता हो ऐसा पूछने पर तुम्हें गुस्सा आ गया और मुझे मार दिया, और एक लड़की पर तुमने धंधा करने का आरोप लगाया, उसके बावजूद वो शांत रही। वही तो क्या मैं गुस्सा ना करूं? हाँ? तुम क्या आसमान से उतरी हो? जिस पर भी गुजरती है ना, दर्द वही जानता है। गरीब को 2 पैसे दे दो बाबू। ये क्या बीच रोड में बैठ के भीख मांग रहा है? यहाँ भीख मांगने में क्या हो गया साहब जी? ऐसे भीख मांगना कानूनन जुर्म है। अगर तू नहीं उठेगा तुझे थाने में ले जाके बंद कर दूंगा। छोड़िए ना सर, भीख मांगने के लिए भी कानून है। तू उठता है कि नहीं? बिकता है न्याय तुम खरीद लो, पैसे से अपनी बाज जीत लो। बिकता है न्याय तुम खरीद लो, पैसे से अपनी बाज जीत लो। चोरों का देश है, धोखा हर कदम, बिकती है यहाँ कलम।